आप सभी मित्रों को सादर प्रणाम। जय श्री राम। तेज बहादुर यादव अवधि विरहा गायक। मित्रों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, ज़्यादा खास तौर ग्राम सभा दत्तनगर वासियों को बताना चाहूँगा कि ग्राम सभा प्रधानी का 10 महीने 1 साल बचा है अभी। 2026 25-26 तक, 25 लास्ट 26 शुरुआत तक हो सकता है चुनाव। आप सभी मित्रों से हाथ जोड़कर निवेदन है और प्रार्थना है मेरी कि इस बार आप सब लोग जात पात पर गुमराह मत होइए। उसको प्रधान चुनिए कि जो आपकी आवाज़ उठा सके और आपके क्षेत्र का विकास कर सके। और आने वाली समय में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी कुछ विकास कर सके। अगर हम लोग अधर्म, भ्रष्टाचार और जात पात से भ्रमित रहेंगे तो आने वाली हमारी आपकी पीढ़ी कैसे होंगी, आप लोग ज़रा गौर कीजिएगा। इसलिए आप समस्त जनता जनार्दन से निवेदन है कि आप लोग जात पात पर भ्रमित ना होकर सत्य, धर्म और न्याय के हित में जिसको आप उचित समझें उसको आप प्रधान बनाएं, विजयी बनाएं। लेकिन एक बात आप लोग याद रखिए, प्रधान उसको चुनिए कि जो आपकी आवाज़ बनकर शासन प्रशासन तक उठा सके और आपके क्षेत्र का विकास कर सके। एक पंचवर्षीय तो आप लोगों ने एक जात पात पर एक पंचवर्षीय समय बीत गया और दूसरा पंचवर्षीय बीत गया लोहिया आवास के नाम पर, झूठ बोलकर कि इस समय लोहिया आवास हो जाएगा। आप लोगों ने गौर नहीं किया, लोहिया आवास भी नहीं हुआ। तीसरी पंचवर्षीय आप लोगों ने खुद का पैसा देकर जितवा दिया चुनाव। पट्टा कराने के नाम पर आप लोगों ने जो पैसा दिया उसी में आप लोग फंस कर सोच विचार में फंस गए कि हमारा पैसा डूब जाएगा। और यही राजनीति इस बार भी बन रही है। 200-300 आदमी का पट्टा का लिस्ट तैयार होने वाला है और फर्जी तरीका से पैसा लिया जाएगा ग्राम सभा वासियों से और समस्त जनता जनार्दन से कि आपका पट्टा करवाऊंगा। और 4 साल बीत गया, अभी तक नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हो सकता अब, क्योंकि 6 महीने के बाद में आचार संहिता लगने वाला है। जो कुछ होना है यही 3-4 महीने 6 महीने में हो जाएगा। और पट्टा के नाम पर तो आप लोग बिल्कुल गुमराह मत होइए, क्योंकि पट्टा नहीं हो सकता है। पट्टा होने का एक नियम कानून होता है कि जो तहसीलदार, नेकपाल और समस्त जनता जनार्दन के बीच में सूची तैयार की जाती है और वो देखा जाता है कि कौन पाने के पात्र है, कौन अपात्र है। तो जो पाने का पात्र है उसको दिया जाता है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने केवल वोट और नोट, जहां अपना वोट देखा है ज़्यादा और जहां नोट का सिस्टम देखा है वहीं पर इन्होंने कुछ कार्य किया है। तो इस बार आप लोग गुमराह मत होइए। पट्टा और कॉलोनी के चक्कर में 10 रुपये मत दीजिएगा, क्योंकि कुछ कराएंगे नहीं, केवल एक गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जनता को फंसाने की। तो इस बार आप सबसे निवेदन है कि किसी ईमानदार व्यक्ति को प्रधान पद का प्रत्याशी बनाएं और किसी न्याय हित में बोलने वाले को बनाएं कि जो समाज के हित में और न्याय के हित में और देश हित में बात कर सके और अपने हित में बात कर सके। तो मित्रों, कहना तो बहुत कुछ चाहता था आप लोगों से, लेकिन सब बातें एक ही बार में नहीं, थोड़ा थोड़ा करके सब बातें आप सबको बताता रहूँगा। और आप लोग गुमराह ना होकर इस बार अच्छा प्रत्याशी को वोट दें और चुनाव जिताएं कि जो आपका क्षेत्र का विकास और आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके। ऐसा व्यक्ति को प्रधान बनाएं कि जो 15 साल 20 साल में नहीं हुआ है वो इसी 5 साल में करके दिखा देगा आपको। सरकार के यहाँ योजनाएं बहुत हैं, बस केवल लाने वाला चाहिए, जानकारी होने वाला और लाने वाला। ये लोग
केवल उन्हीं का काम करते हैं जिसके घर पर वोट और नोट होता है। तो इस बार किसी अच्छे व्यक्ति को चुनिए, आप लोग से निवेदन है। चलते चलते आप सबको फिर पुनः सादर प्रणाम। जय श्री राम, जय मां सरस्वती।